सत्यानाश से क्या कर दिया। तुम्हें भी पानी का ग्लास यहीं लाके रखना था। ले जाओ। वो अंजू ने ऐसा पानी का ग्लास। क्या हो पापा? कहाँ बताएं बेटा। अरे अंजू ने पानी का ग्लास वहीं लाके रख दिया और इस लड़के ने बेहोशी में उस पानी के ग्लास को हाथ मार दिया। अब सारे पेपर खराब हो गए। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? दिखाओ क्या पेपर्स हैं। अगर साले साहब ने पेपर में उस बदनाम कॉन्ट्रैक्टर का नाम पढ़ लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं है साले साहब, कोई जरूरी पेपर नहीं है। और वो कहा है ना, आजकल ससुर जी किसी भी बात पर आसमान सर पे उठा लेते हैं, और ये कोई जरूरी कागजात नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जिनको साथ लेकर आए हैं ना उनको देखिए, उनको होश में लाइए, और जैसे इन पाजी को होश आ जाए इनको चलता कीजिए। अभी ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ क्यों आ गया सी? पहले कभी नहीं हुआ ऐसा का? पाजी होश में आ गए मतलब पाजी ठीक है। अब आप यहाँ से जाइए, निकलिए। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? हम ड्राइवर को बोलते हैं, वो छोड़ आएगा तुम्हें। पता नहीं मम्मी जी, नया हूँ शहर विच, माँ बाप है नहीं, कम ढूंढ रहा था, सुबह से कुछ खाया नहीं इसलिए बेहोश हो गया। अब कोई गल नहीं। तो सुबह से आपने कुछ नहीं खाया? रुकिए हम लेकर आते हैं। अच्छी, शुक्रिया। अरे आप भी साले साहब, इन्होंने आपकी मदद की बहुत अच्छी बात है, पर रुका है ना साले साहब, अनजान आदमी को ऐसे घर नहीं लाना चाहिए। रुकिए, ये लो, थैंक यू। अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। रखिए, अरे पकड़िए पाजी। तुसी देवता हो जी, देवता। पर पैसों का मनो भी करना सी, पैसा तो देखते ही दिखते खत्म हो जाता है। और जिस सरदार किसी से पैसे नहीं लेते, मैंने पैसे लेने के लिए मदद थोड़े ना की थी, हैं जी? पाजी, अरे क्या कर रहे हो पाजी? अरे पैर तोड़ दिया हमारा ये। सॉरी जी, सॉरी, गलती हो गई। अरे अब जल्दी से इसे कुछ पैसे दो और यहाँ से रफा दफा करो। नहीं पापा, इसने हमारी जान बचाई है, हमारी मदद की है। एहसान को पैसों में नहीं तोड़ना चाहिए पापा। अजय, लल्ला सही कह रहा है, इसने लल्ला की जान बचाई है, ये तो कितनी बड़ी बात है। माँ, इसका कोई नहीं है। क्या जब तक इसे नौकरी नहीं मिल जाती ये हमारे साथ रह सकता है? हाँ हाँ, जरूर रह सकता है लल्ला। ठीक है माँ। चल कमल, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। आज के जमाने में लोग अपनों पर भरोसा नहीं करते जी, और आप लोग एक गैर पर भरोसा कर रहे हो। सच में जी महान हो तुसी। अरे ये सब मत बोलो। अपने भी कोई भरोसे लायक हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। वैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तो आज से तू मेरा दोस्त।
दोस्त? हाँ बिल्कुल, पक्का वाला दोस्त। चल तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। अभय जी क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। तो आने दो, अपनी बीवी के साथ हूँ। छोड़िए। छोड़ने के लिए थोड़ी तुम्हारा हाथ पकड़ा है। मैं तो तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैंने वाह जी वाह जी वाह, बड़ा चंगा गेस्ट रूम है जी। तुझे कैसे पता कि यही गेस्ट रूम है? लो जी कर लो बात। बाहर के दरवाजे से सबसे ज्यादा करीब जो कमरा होता है, अक्सर लोग उसे ही गेस्ट रूम बनाते हैं। सही कहा ना मैंने? वाह कमल, क्या अकल लगाई है तूने। तेज है हाँ तू। चल यहाँ आराम कर, कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना, मैं चलता हूँ। और हाँ, इसे अपना ही घर समझना। एक बात बताओ बर्फी दीदी, पर ऐसे ही किसी अजनबी इंसान को घर में रखना ठीक है का? अजय उसने लल्ला की जान बचाई है, थोड़े दिन के लिए छत मिल जाएगी उसे, नौकरी मिलते ही चला जाएगा। तो ठीक है सासू माँ, तो मुद्दे की बात तो ये है कि साले साहब और अंजू पे हमला किया किसने? अभय कह रहा था कि कुछ गुंडे थे। अरे वो भी हथियार वाले। हमें ये पता लगाना चाहिए कि कहीं हमारा कोई नया दुश्मन तो पैदा नहीं हुआ। चलता हूँ। वैसे एक बात पूछनी थी जी। क्या? तुसी इतने अच्छे इंसान हो, इतना अच्छा सोचते हो, मेरे जैसे अजनबी की मदद कर रहे हो, घर में जगह दे रहे हो, बढ़िया है जी बढ़िया। मैं भी तो तेरे लिए अजनबी था ना, लेकिन फिर भी तूने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। मेरी जान चली जाती तो चली जाती, लेकिन वहां तो भाभी भी थी। ओ जी ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? तेनू कुछ हो जाता तो तुहाडे अपनों को दुख नहीं होता? तुहाडी बीवी ओ जी मेरा मतलब है तुहाडा ब्याह हो गया सी? हाँ, लेकिन मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक धोखेबाज औरत ने उसे छीन लिया मुझसे। जिंदगी में मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो औरत उसी की शक्ल लेकर घूम रही है।
लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी, मैंने भी अखबार में एक ऐसा किस्सा पढ़ा था, पर मैंने एक बात नहीं समझ आई। तेनों बुरा ना लगे तो पूछूं? नहीं कमल, बस मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। तो आराम कर ले, मैं जाता हूं। ये मोज उतारने से पहले दरवाजा तो बंद कर लेती। भाभी, हम पर यकीन करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तो हमें तुम पर करना ही था बिंदिया। ये सारी साजिशें हमसे छुपी भी नहीं थी। तुम 2 महीने जेल में थी, मगर हमने एक दिन इन लोगों को कुछ बातें करते सुन लिया था। कमाल कर दिए पापा, मतलब क्या खेल खेला है, किसी को पता भी नहीं चला। कोई सोच भी नहीं सकता कि मेघा को अपने रास्ते से खुद ही हटाया और असली बिंदिया को मेघा बताकर जेल भेज दिया। क्या बात है। अब वो सड़ेगी वहां और हमें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। जबरदस्त। और अब हमने तय कर लिया है बिंदिया कि हम हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। ये परिवार नहीं रखना। जिस तरह बाऊ जी, नंदोई जी और हमारे पति ने अगर तुम्हारे खिलाफ चालें चली है, इस घर को परिवार कहते हुए भी शर्म आती है। पर क्या बीती है हम समझ सकते हैं बिंदिया। तुम फिक्र मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्यादा मिर्ची वाली नहीं है, खाते बन जाएगा। और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे बस आवाज लगा देना। हाँ जी। कुछ चाहिए था रुंझुन दीदी? ओह, तो तुम यहाँ रहने वाले हो? जी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा जो भाई है ना, वो बहुत सीधा है। तुमने उसकी मदद की है ना, इसलिए वो तुमको यहाँ पर लेकर आया और तुमको रहने की जगह भी दी है। तुम ये मत सोचना कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पे टिक जाओगे। जितनी जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी चलता बनो, समझे? अरे तुझसे फिक्र नहीं करो जी, कमल सिंह का काम खत्म होते ही कमल सिंह घर से बाहर है जी।
भाभी, हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना होना होगा। गलती से भी हमारा बेर नहीं खुलना चाहिए। हाँ भैया, और एक बात, ये लोग इतने समय से माँ जी के अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। किसी भी कागजों पर माँ जी का अंगूठा लगवा लेते हैं। तो बेचारी इतनी भोली है, कोई सवाल भी नहीं करती। अगर इनके किसी गलत फैसले से कोई नुकसान हुआ, माँ जी फंसेंगी ना। फिक्र मत कीजिए भाभी, हम इस घर में ये अवतार लेकर इसीलिए आए हैं ताकि बुरा चाहने वालों की चालें कामयाब ना होने दें, और हम माँ के हाथों कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। ये लीजिए ससुर जी। टेंडर का दूसरा कॉपी बनवा दिया है। अब आप जल्दी से जाके इस पर सासू माँ का अंगूठा लगवा लीजिए। मौका निकल गया ना तो हाथ ढीला नहीं लगने वाला। और हाँ ससुर जी, इस बार जरा संभल के। वो कहा है ना कि तीसरी बार टेंडर का कॉपी बनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दामाद बाबू कितना ज्यादा बोलते हैं आप, हमें नहीं पता का कितना जरूरी है ये। क्योंकि इस बार तो हमने ठान ही लिया है कि इन कागजात पर बर्फी का अंगूठा लगवा कर ही रहेंगे। ए कमल, हे भगवान, कहीं माँ को हम पर शक तो नहीं हो गया। उधर क्या कर रहा है? ओ, की हो गया मम्मी जी? वहाँ कहाँ देख रहा था? ओ जी मैं की वेखूंगा, मैंने तो अक्क विच दवा लगा रखी है, ये देखो। ओ मैनू तो कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देख कमल, तूने हमरे लल्ला की जान बचाई, इसलिए हम तुझे इस घर में रहने दे रहे हैं। इसका मतलब ये ना है कि तू ताका झाकी करता फिरे। हाँ। ओ नहीं मम्मी जी, तुसी गलत समझ रहे हो। अस्सी तो अब्बे पाजी को ढूंढ रहे थे। ए जी। अबे को? क्या हुआ माँ? क्या हुआ कमल? देख लल्ला, ये जो कमल है ना, तेरे जीजा जी के कमरे के बाहर ताका झाकी कर रहा था। ओ नहीं जी नहीं, अस्सी तो दवा लगाई सी, ए देखो। है तो रहा है माँ कि नहीं देख रहा था। अच्छा चलो, मुझे भी जरा कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं निकलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? काम आ गया है माँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। अभय जी को किसी भी तरह इनकी चाल के बारे में बताना ही होगा। हे भोलेनाथ, अभय जी तो जल्दबाजी में बाहर जा रहे, पेपर पर अंगूठा लगने से कैसे रोक पाएंगे? हमें अभय जी से बात करनी ही होगी। तू कहाँ चला? मुझे नौकरी ढूंढने मम्मी जी। अब घर विच बैठा रहूंगा तो काम नहीं मिलेगा, तो यही पड़ा रहूंगा उम्र भर। अब तुसी बता दो। ना ना ना, जा जा जा, तू जा करके ना काम ढूंढ जा। है जी है।
ये क्या नया खेल है तुम्हारा? मेरी गाड़ी के सामने आकर मुझे फंसाने की प्लानिंग है तुम्हारी? हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते अभय जी। हट जाओ मेरे सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभय जी रुकिए, आपको बात करनी होगी। अगर आपने अभी हमारी बात नहीं सुनी तो आगे बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है, और सबसे ज्यादा परेशानी आपको ही होगी। उस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है अभय जी।